जय हिंद साथियों, माई सेल्फ करुणाकर प्रताप सिंह। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। कल कुछ वादा किया था हमने आपसे, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। आजाद भारत में आजादी चाहिए। और इस तरीके से पुलिस प्रशासन को देख रहे हैं आप लोग, किस तरीके से हम लोगों को देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने तस्वीर देख लिया होगा और समझ भी गए होंगे हम किस किस बारे में बात करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, घटना जो है कल की है। लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी छात्रों ने ये निर्णय लिया, स्वतंत्रता दिवस पे एक तिरंगा यात्रा निकालें। लखनऊ विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से शुरुआत करके और हजरतगंज चौराहे पे उस तिरंगा यात्रा का समापन होना था। बीच रास्ते में क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे अभी आपसे। पहले हम कुछ बातें आपसे रखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक डेमोक्रेसी में हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लगता है आप एक स्वस्थ लोकतांत्रिक मुल्क में रह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर दीजिए। क्योंकि आगे वीडियो में जो भी मैं बोलने वाला हूँ, अगर आप उस मानसिकता के हैं, हमारे मानसिकता के नहीं हैं, या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि जो वीडियो में हम बोलने वाले हैं उससे आप आहत हो सकते हैं, सच सुनने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर, तो अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो स्किप कर दीजिए। ठीक है, कुछ सवाल हैं हमारे पास। सवाल क्या है और सवाल क्यों आ रहे हैं और सवाल आने की वजह क्या है, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि कल हुआ ये कि लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी छात्र संगठन ने, अपोजिशन छात्र संगठनों ने यह निर्णय लिया कि हम एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और हमने निकाला परिवर्तन चौक लखनऊ। परिवर्तन चौक पे पुलिस प्रशासन ने हमें रोका। क्यों रोका ये बताता हूँ मैं। क्योंकि जो पोस्टर हमारे साथ था, हम जिस पोस्टर को लेके तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, उस पर सिर्फ इतना लिखा था कि सेव डेमोक्रेसी, बस इतना लिखा था। ठीक है, और अगर सेव डेमोक्रेसी लिखने से सरकार खतरे में आ रही है तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम डेमोक्रेसी में हैं। तब तो फिर डेमोक्रेसी है ही नहीं ना। अगर हम सेफ डेमोक्रेसी का पोस्टर लेके चल रहे हैं और ये नारे लगा रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद, वोट चोर गद्दी छोड़, गलत क्या है? बिल्कुल वोट की चोरी हुई है, ये आपको नहीं मालूम क्या? नहीं मालूम तो फिर पता करिए। कुछ सवाल जो हम रख रहे हैं सोच समझ के जवाब दीजिएगा, अगर आपके पास हो तो। नहीं तो एक मामूली सा वीडियो समझ के आप इसको स्किप कर दीजिए। आई डोंट हैव एनी इशू। सबसे पहला सवाल है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ये एक भद्दा मजाक है क्या? संविधान एक भद्दा मजाक है क्या? अगर 15 अगस्त के दिन छात्र अपने हक के लिए तिरंगा यात्रा भी नहीं निकाल सकते क्या इस मुल्क में? क्या ये गुनाह है? और ये गुनाह है तो हम करेंगे ये गुनाह। डंके की चोट पे कह रहे हैं, अगर ये गुनाह लगता है सरकार को
तो ये हम करेंगे, पुनः करेंगे, अगेन एंड अगेन करेंगे इस चीज़ को। पहली चीज़ ये, आज़ादी के दिन हम लोगों से गलती बस ये हुई, पता है क्या गलती हुई? हमारी गलती क्या थी पता है? सरकार की पुलिस ने हमें क्यों रोका? आपको मालूम है ये चीज़? नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ क्यों रोका। हमारे हाथ में भगवा झंडा नहीं था, हमारे हाथ में एक पर्टिकुलर पार्टी का झंडा नहीं था। यही वजह है कि हमें रोका गया। पुलिस ने गालियां दी, पुलिस ने ये बोला कि हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे। हमारे सभी छात्रों पे ऐसा कहा गया, ऐसा बोला गया कि हम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी ख़त्म कर देंगे, यूनिवर्सिटी से तुम्हारा दाखिला रद्द करा देंगे। वाह मेरा भारत महान, अगर छात्र अपने हक के लिए लड़े तो आप उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। वाह मेरे भारत वाह, हम तो विश्वगुरु हैं ना, क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो चलता रहता है। ठीक है। दूसरा सवाल है स्टूडेंट का इशू। विगत कुछ महीनों में, विगत कुछ सालों में अगर देखा जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि मैं सिर्फ किसी एक सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं किसी एक सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा। जितनी भी गवर्नमेंट अभी तक रही हैं, अपोजिशन में अभी हैं या फिर अभी सत्ता में हैं, मैं सबसे ये सवाल कर रहा हूँ, क्या सुधारा आपने स्टूडेंट्स के बारे, स्टूडेंट्स की हालात में क्या सुधार किया आपने? फ़ी हाइक एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है। कहाँ से पढ़ाएगा किसान अपने बच्चों को? कहाँ से पढ़ाएगा? दिहाड़ी मजदूर करने वाला अपने बेटे को कहाँ से पढ़ाएगा? कहाँ से यूनिवर्सिटी और कॉलेज का सपना देखेगा? सोचा है क्या कभी? आप तो एसी में बैठते हो, बड़ी बड़ी मर्सिडीज BMW में घूमने वाले बड़े नेता हो आप लोग। आप लोगों को क्या ही मालूम कि एक मजदूर का बेटा कैसे पढ़ता है, एक किसान का बेटा कैसे पढ़ता है? नहीं समझ पाएंगे आप, शायद नहीं समझ पाएंगे। जिस दिन आपका बेटा तैयारी करने के लिए एक कमरे में अपने आप को बंद करता है ना, और एक लिमिटेड खर्चे में अपनी ज़िंदगी गुजारने का निर्णय लेता है ना, अगर ऐसा सिचुएशन आपके बेटे के साथ आए ना, तब उस स्टूडेंट का दर्द दुख समझ पाएंगे आप, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल आप नहीं समझ पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि आज़ादी हमारे भगत सिंह ने, हमारे गांधी ने, ऐसे दिन के लिए तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने आज़ादी नहीं दिलाई थी हमें, कि हम अगर सवाल करें तो हमें एफआईआर का धमकी दिया जाएगा, हमें जेल में डालने के लिए कहा जाएगा, ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कहा जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि। और एक चीज़ और जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने ये भी नारा लगाया कि ये आज़ादी झूठी है, और अगर इस बात से आपको तकलीफ़ है तो वीडियो स्किप कर दीजिए, फिर आगे का वीडियो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है अगर आप देखना चाहते हैं तो। कोई पार्लियामेंट में बैठा हुआ नेता, कोई पॉलिटिकल आदमी मंच से अगर ये कह सकता है कि सनातन धर्म एक डेंगू वायरस की तरह है, इसे ख़त्म किया जाना चाहिए, उस पर तो कोई एक्शन नहीं लिया आपने, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कोई नेता कुछ भी कह देता है, कंट्रोवर्शियल डिबेट कर देता है पार्लियामेंट में, उस पर आप एक्शन नहीं ले सकते, ट्रांसफ़र हो जाएगा ना आपका। डरते हैं ना आप, ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका। गूदा नहीं है सर आपके अंदर, सच बता रहे हैं। वर्दी अगर पहने हैं तो वर्दी का लिहाज रखिए, इस बात को समझिए सर आप। इमेजिन करिए वो सिचुएशन, अगर आपके घर में 80,000 रुपये 90,000 रुपये महीने के नहीं आ रहे होते, और आपका बेटा, आप अगर किसान होते, आप अपने बेटे को पढ़ाते, और किसी पुलिस वाले ने अगर आपके बेटे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया होता, तो आपके दिल पे क्या गुजरती, ये आप समझ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं गुजर रहा है तो आप नहीं समझेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट में डिबेट क्या होता है, हमारे पार्लियामेंट में डिबेट क्या हो रहा है? विगत कुछ सालों में हमने ये भी देखा, नोटिस किया, पार्लियामेंट में कभी भी इंटेलेक्चुअल डिबेट हो ही नहीं रहा है। तू मैं, ये सब डिबेट्स हो रहे हैं पार्लियामेंट में। मुझे लगता है कि पुनः इस चीज़ पे सोचने विचारने की ज़रूरत है सरकार को।
हम वादे करते हैं कि सरकार हमसे वादे करती है कि हम शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य, बेसिक नीड्स तो आप एटलीस्ट कंप्लीट करिए। गवर्नमेंट हैं आप, कंप्लीट करना चाहिए मुझे लगता है आपको। अगर आज हमारे फ्रीडम फाइटर्स ऊपर से ये देख रहे होते तो लिटरली वो यही बोलते कि हम कैसे लोगों को आज़ादी दिला दिए, इससे बढ़िया तो अंग्रेज़ थे। मैं सच बता रहा हूँ, आप इस बात को समझिए। आज वो हमारे भगत सिंह जिन्होंने हंसते हंसते फंदे को चूमा था, क्या बीत रही होगी उस इंसान पे कि कैसे लोगों के लिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो तो ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट में जो चोर और डकैत लोग बैठे हैं वहाँ, उनके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, कोई नहीं उंगली उठाने वाला है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ एक और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम छात्र अगर किसी भी राइट के लिए, किसी भी हक के लिए अगर लड़ते हैं तो हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एक बलात्कारी अभी भी जेल के बाहर घूम रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है, समझदार हैं आप, सोशल मीडिया पे आप भी एक्टिव रहते होंगे, इतना तो समझ ही चुके होंगे कि मैं किन बलात्कारियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, समझ तो गए ही होंगे, इशारा तो काफ़ी है आपके लिए। इंटेलेक्चुअल आदमी हैं आप लोग। 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, बिल्कुल महान है मेरा भारत। एक और ज़रूरी बात, जो राष्ट्र निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान जिस इंसान का रहता है वो कोई नेता नहीं होता, वो कोई रईस आदमी नहीं होता, वो होता है एक शिक्षक होता है एक राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देने वाला इंसान। और शिक्षकों के ऊपर भी लाठियां चलाई जा रही हैं। ताज्जुब की बात यह है, आजकल शिक्षकों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या कह रहा हूँ? एसएससी एग्जाम्स में धांधली, इस पे हमारे पुलिस प्रशासन का गुस्सा बिल्कुल नहीं फूटेगा। किसी लड़की का बलात्कार हो जाए, किसी को बीच चौराहे पे गोली मार दिया जाए निर्दोष को, कोई रिक्शा वाला एक छोटा सा सिग्नल तोड़ दे, कोई एक हमारे जैसा आम छात्र अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठा दे, यहाँ पुलिस प्रशासन का गुस्सा एकदम चरम सीमा पे होता है। लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन एकदम शांत नज़र आता है। जहाँ एक बलात्कारी को माला पहनाया जा रहा हो, जहाँ एक Z+ सिक्योरिटी दी जाती है ढोंगी लोगों को, बिल्कुल कहूँगा मैं ये चीज़। क्या हो रहा है इस देश में? सोच पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? शिक्षकों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। स्पीचलेस हूं मैं क्या बोलूं आपसे, मैं स्पीचलेस हूं। मुझे बोलते हुए भी अपने आप पे डर लग रहा है कि कहीं मेरे ऊपर FIR ना हो जाए कि मैं सच बोल रहा हूं। सच बता रहा हूं, मुझे बोलते हुए भी ये वाक्य और ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये बनाते हुए भी मुझे डर लग रहा है कि मैं भी कहीं गिरफ्तार हो जाऊं। ऐसा डर लगता है मुझे। हमारे SHO साहब जो हैं अमर सिंह, ये थाना हजरतगंज के, उन्होंने कहा तुम लोग को कोर्ट में देखेंगे। ऐसे धमकी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, FIR कर देंगे तुम लोग के ऊपर। ठीक है, करिए ना SHO साहब, कानून हमारे साथ है, हम कानून का सहारा लेंगे आपसे लड़ने के लिए। पढ़ लिख के आपसे भी अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, फिर आपसे हिसाब करेंगे। आपके हर एक गुनाहों का हिसाब किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स से आप इस तरीके से बात करेंगे, स्टूडेंट्स के राइट को अगर आप दबाएंगे, तो माननीय SHO साहब अमर सिंह जी, आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में आपके साथ एक्शन लिया जाएगा। हम आपसे दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, हम संविधान का सहारा लेंगे। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं छात्रों से, गाली दे रहे हैं माँ बहन की। आप हमारे माँ बहन की गाली दे रहे हैं, ये छात्रों को आप गाली दे रहे हैं।
अगर आपका बेटा मेरी जगह होता तो क्या करते आप सर? मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं पक्ष विपक्ष सारे नेताओं से सवाल पूछता हूँ। क्या अपने अपने क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में नहीं है? हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं? वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा हम नहीं लगा सकते क्या? आपने वोट चोरी किया है तो हम नारा नहीं लगा सकते? आपने ईवीएम हैक किया, हम नारा नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगाएंगे। और जरूरत पड़ी तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन भी पुनः रिपीट होगा, जेल भरो आंदोलन। क्या समझ रखा है? देश ये क्रांतिकारियों का देश है। आप जैसे लोगों ने देश को बर्बाद कर रखा है, जो सरकार की चाटुकारिता के आगे अपने आप को अंधा कर रखे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, डालिए मुझे जेल में, नहीं डर लगा है मुझे। कितने दिन तक रखेंगे जेल में और क्या बना के रखेंगे केस? एफआईआर करने वाले हैं आप हमारे छात्रों पे, हम लड़ेंगे। आइए देखते हैं कितना दम है आपके अंदर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अरे भगत सिंह के चेले हैं हम लोग, हंसते हंसते लटक जाएंगे फांसी पे। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। पुनः मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, भगत सिंह के चेले हैं, आदर्श हैं भगत सिंह हमारे। हंसते हंसते फंदे पे लटक जाना पसंद करेंगे, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंग्रेज चले गए, लेकिन आगे का स्टेटमेंट जो है मेरा, वो आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बात अगर बुरी लगी होगी तो सही मायने में बुरी लगी होगी, और अगर बुरी नहीं लगी है तो भी वेल एंड गुड। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, कलम की ताकत जिंदाबाद।